ये लड़ाई मेरी, आपकी और उनकी नहीं है। ये लड़ाई है उस गोवंश को बचाने की। दोस्तों, और नहीं बचेगा तो गोवंश नहीं बचेगा, और गोवंश नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। कहीं हम वो आखिरी पीढ़ी तो नहीं है जो हमारे पीरों और वीर वीरांगनाओं के द्वारा दिए गए बलिदान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। बात करें बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी महाराज की, या फिर वीर वीरांगनाओं की जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की तरह पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी इस पर्यावरण को बचाने के लिए। आज उसी पर्यावरण को थार मरुस्थल के रेगिस्तान में बसे हुए उस ओरण को खत्म करने के लिए बाहरी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है वो यहाँ पर ओरण खत्म करके यहाँ के किसानों ही नहीं बल्कि यहाँ की गौवंश की हत्या करने पे तुल आई है। हत्या यूं ही हो जाएगी, जब ओरण खत्म होगा तो उनकी हत्या वैसे ही हो जाएगी। ये कहना है रविंद्र सिंह भाटी का, जो सबसे चर्चित और युवा विधायक है हमारे शिव विधानसभा क्षेत्र के। रविंद्र सिंह भाटी आज जैसलमेर के बैया गांव में ग्राउंड पर धरातल पे सैकड़ों हजारों लोगों के साथ बैठे हैं। पहला एकमात्र अकेला नेता है जो वहां पर ग्राउंड पे धरातल पर सरकारों के खिलाफ जो ये दमनकारी नीतियां हैं इनके खिलाफ ओरण बचाने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी महज एकमात्र नेता है। इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर ऐसा नहीं है यहाँ थार मरुस्थल का जिसने इस मुद्दे को ओरण बचाने को लेकर एक शब्द भी अपने मुंह से खोला हो। पोस्ट करना तो दूर है, किसी भी प्रकार का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ बीजेपी के किसी भी नेता का। एक तरफ उपचुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावी मुद्दे वहीं के है, यहाँ का मुद्दा कोई बात करने को लेकर तैयार नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी सरकारों के खिलाफ भी आज निडर होकर इस जनता की सेवा के लिए अपना प्रलोभन न सोचते हुए बोल रहे हैं। चाहते तो वो भी भाजपा से अच्छा रिलेशन बना के रखते और इस जगह पर ग्राउंड पर नहीं जाते, क्योंकि जो ये बिजनेस है या फिर ये सोलर का प्रोजेक्ट है ये सारा अडानी एंड सन्स प्रोजेक्ट के तहत आता है। वही अडानी जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति है। आपको बता दें कि ओपोजिशन की बात करें, कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरी पार्टियों की, वहां के भी किसी भी प्रकार के कोई नेता ने भी इस बाड़मेर जैसलमेर मालानी में ओरण बचाओ अभियान को लेकर किसी भी प्रकार की कोई अपना बयान नहीं दिया है। अपने आप में यह बेहद दुखदाई है। एकमात्र कम उम्र का लड़का जो सबसे चर्चित विधायक है वह बिना किसी पार्टी में होकर आज जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और सबसे बड़ी और एक और चीज देखने को मिल रही है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े प्रोडक्शन, बड़े बड़े बैनर हाउस आज रविंद्र सिंह भाटी की ओरण बचाओ की या फिर अडानी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं ओरण बचाने को लेकर। इस बात का कोई भी कवरेज या कोई समाचार या खबर क्यों नहीं चल रही है बड़े चैनलों पे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है कि सबको पता है कि ये बड़े चैनल जो भी है कहीं ना कहीं अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पैसे से चलते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जिसको रहना है वो तो चूं तक नहीं करेगा और नहीं किसी की हिम्मत हो रही है पार्टी के खिलाफ जाकर एक शब्द भी बोलने की। उनके लिए थार और थार के लोग मर चुके हैं, उनको प्यारी है अपनी पार्टी, इसलिए वो अपनी पार्टी का दामन पल्लू से लटके हुए और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एकमात्र एक लड़का है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी जो खुले जिगर से आज मैदान में अड़ा हुआ है, सरकारों के खिलाफ में बोल रहा है और जो ओरण बचाने को लेकर जो भी काम होते हैं वो धरातल पे कर रहा है। ना क्रेडिट लेने की बजाय सुबह सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी उस जगह पर पहुंचकर आज हजारों लोगों की आवाज बनकर सरकार की इस और अंबानी अडानी की इस दमनकारी नीति जो ओरण खत्म करने को लेकर प्रयासरत है, ऐसी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी आज के दौर में एकमात्र ऐसा नेता है जो अकेले ही अपनी लड़ाई जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पर जनता उनके साथ बहुत है। दुख की बात यह है कि कोई भी प्रकार का नेता पॉलिटिशियन जो यहाँ पर मुद्दों पे यहाँ पर वोट मांगने आते हैं वो नेता आज चूं तक क्यों नहीं कर रहे हैं, गौ माता के लिए क्यों नहीं बोले हैं। चलो किसी के लिए बोले ना बोले, अपनी पार्टी बीजेपी से आज आखिर सामने क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़े सवालों के घेरे हैं। बड़े बड़े मीडिया प्रोडक्शन हाउस आज रविंद्र सिंह भाटी की खबरें क्यों नहीं चला रहे, ये सब सवाल आम आदमी समझता है और समझने वाला अच्छे से समझता है। ऐसे में आगामी चुनाव में जब भी ये नेता जो आज चूं नहीं कर रहे, चाहे ऑपोजिशन के हो चाहे भाजपा के हो, आप उनको उनकी ही लैंग्वेज में जवाब देना, जैसे को तैसा। ये आप में अगर थोड़ा बहुत भी जमीर आपका जिंदा रहेगा तो आप जरूर बोलना, क्योंकि ये लड़ाई आम आदमी की है, उन गरीबों की है जो गांवों में पशुपालन पर निर्भर रहते हैं और हमारी गौ माता जो ओरण पर निर्भर रहती है। आज अगर पूरे तरीके से ओरण को खत्म करिए, सोलर कुछ समय का 2 रुपए का मुनाफा देकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अगर धरातल पे या थार के मरुस्थल के लोगों का अगर हक मारा जाएगा, उनके साथ कितना बुरा होगा। ये चीज हमें अभी बहुत कॉमन लग रही है, लोगों को लग रहा है रविंद्र सिंह चर्चाओं में रहने के लिए कर रहे, पर
असलियत में जब ये सोचोगे कि आखिर दूसरे नेता क्यों नहीं बोले हैं, अकेला रविंद्र सिंह भाटी ही ग्राउंड पे क्यों संघर्ष कर रहा है, बड़े बैनर क्यों इस खबर को प्रसारित नहीं कर रहे हैं।